नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग स्टडी पर। क्लास को शुरू करने से पहले फिर से वही से छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है और हम उस एनर्जी की अपेक्षा हर रोज की तरह आज भी करेंगे। तो आई होप कि आप सब ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है। हमने पिछले क्लास में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफिक देख लिया था, ऑटोट्रॉफिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है वो भी हमने देख लिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने बात कर लिया है। इन वीडियो के लेक्चर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा लिंक, आप वहां से जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसके बाद फिर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट फूड को सिंथेसाइज करता कैसे है। ओके, ठीक है। प्लांट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, जिसमें प्लांट सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड सिंथेसाइज करता है। क्या बताया मैंने कहा प्लांट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which they make their own food by the process of photosynthesis। प्लांट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, जिसमें वो अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। प्लांट सॉइल से वाटर को लेगा, भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाएगा और फोटोसिंथेसिस के लिए 4 फैक्टर जरूरी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। लेकिन प्लांट इन चारों फैक्टर को लेता कहां से है? तो मैंने कहा देखिए ये पूरी एक स्टोरी है। आपका पहला लाइन ये डिसाइड करेगा कि आगे आपके क्या कौन से लाइन आएंगे, आप कैसे कनेक्ट करते हो। आपकी पहले लाइन ये डिसाइड कर देगी कि आपकी ये जो स्टोरी हो कितनी लंबी जाएगी, पूरी कहानी एक बनती है। तो हम शुरू कहां से करेंगे? आपका पहला लाइन ये मायने रखता है। हमने कहा प्लांट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वर्ड आया तो अब आप आगे फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करना शुरू करें। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब देखिए ये हमने 4 फैक्टर का नाम लिए, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। अब आप आगे ये चारों प्लांट लेता कैसे है उसे एक्सप्लेन करना शुरू करें। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है स्टोमेटा के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस या सॉलिड ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, जिसकी वजह से जैसे स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर जाना शुरू करता है। तो ठीक है, मैंने कहा प्लांट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which they make their own food by the process of photosynthesis। Photosynthesis is a process in which plant make their food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll। Plant obtain water from atmosphere through stomata by the process of diffusion। अब वाटर कैसे लेता है वो बताएं आप। प्लांट obtain water from soil through root hair by the process of osmosis। अच्छा, ऑस्मोसिस तो सब जानते होंगे। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट या वाटर ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है। तो वाटर की मात्रा जमीन में ज्यादा, सॉइल में ज्यादा और रूट में कम, तो पानी सॉइल से रूट हेयर में जाना शुरू करेगा, रूट में जाना शुरू करेगा। तो प्लांट वाटर कैसे लेता है? प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ विच ट्रैप सनलाइट। क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। तो अगेन मैंने कहा प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा जिसमें फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इस फोटोसिंथेसिस में प्लांट वाटर लेगा सॉइल से। ये वाटर लिया कहां से? सॉइल से। और किसके थ्रू लिया? रूट हेयर के थ्रू लेगा। किसके थ्रू लेगा? रूट हेयर के थ्रू लेगा। और किस प्रोसेस के द्वारा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। अब ये वाटर जाएगा कहां? लीफ में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है। कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा। किसके थ्रू?
स्टोमेटा के थ्रू लीफ में बहुत सारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। तो प्लांट इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को इसी स्टोमेटा के थ्रू लेगा, एब्जॉर्ब करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब अंदर चला जाएगा। इस लीफ के अंदर दो फैक्टर मिल गया, प्लांट ने वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और क्लोरोफिल तो इस लीफ के अंदर प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। देख लेते हैं प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। ये क्लोरोफिल तो इसमें है ही है। अच्छा ठीक है, क्लोरोफिल मैंने लिख दिया। क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल जो लीफ के अंदर है ये सोलर एनर्जी को या सनलाइट को ट्रैप करेगा। तो इसका मतलब लीफ को चारों फैक्टर मिल गया। वाटर सॉइल से रूट में आया और रूट से फिर आया लीफ में। लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट है जिससे होकर कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर चला जाएगा और सेल में प्रेजेंट क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा लीफ, और क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन निकलेगा जो कि एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? एटमॉस्फेयर में। इसीलिए तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई। अब इस पे डिटेल में बात करना है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। आप देखिए कैसे ये वाटर यहां से जा रहा है लीफ में। कैसे जा रहा है? यहां से देखिए ये वाटर चलता हुआ जा रहा है, और यहां देखिए ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये स्टोमेटा, यहां स्टोमेटा, ये पूरा स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा, और इस स्टोमेटा के थ्रू देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है। तो लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा, वाटर सॉइल से जाएगा। लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा। अच्छा ठीक है, अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। एक बार फिर से सुने, मैंने कहा प्लांट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which they make their own food by the process of photosynthesis. Now photosynthesis is a process in which plant make their food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Plant obtain या absorb water from soil through root hair by the process of osmosis. Plant obtain carbon dioxide from atmosphere through stomata by the process of diffusion. Chlorophyll is present in the leaf of plant. That chlorophyll traps sunlight and perform photosynthesis to make food. Now this photosynthesis takes place in 3 steps. अब ये photosynthesis 3 स्टेप में होगा। सब कुछ हमने ये मेंशन कर रखा है, सब कुछ ये लिख रखा है जो हमने बताया। प्लांट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये वर्ड फोटोसिंथेसिस है तो आगे आप फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करें। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस में ये चारों फैक्टर लिया कैसे, आगे वो बताना शुरू करो। प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर हो गया तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, अब आप ये बताएं। प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब क्लोरोफिल कहां है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ प्लांट विच ट्रैप सोलर एनर्जी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब आपने फोटोसिंथेसिस की चारों कंडीशन बता दिए, तो फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में हो रहा है आगे ये बताना शुरू करें। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरे स्टेप में जब क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो सोलर एनर्जी की वजह से वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और यहीं से ऑक्सीजन निकल जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल से निकलता है, तो बाय द स्प्लिटिंग वाटर से निकलता है। कहां से निकलेगा? वाटर से निकलता है। क्या? ऑक्सीजन। याद रखेंगे आप। दूसरा स्टेप, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर टूटेगा किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसकी वजह से? सोलर एनर्जी की वजह से। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, बचेगा क्या? हाइड्रोजन बचेगा। तो हाइड्रोजन
ये क्या लिख रखा है यहां पे, रिडक्शन होगा, आप यहां पे लिख ले रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। तो क्या, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तीसरा स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन तो निकल गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। अब यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, रिडक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। आइए देख लेते हैं तीनों स्टेप कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, देख लेते हैं। पहला फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में हुआ था। पहले स्टेप में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। ये अपने सन भगवान है, क्या है, सन भगवान है, जिनसे ये सोलर एनर्जी आ रही है। अब इस सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल यहां पर प्रेजेंट है। क्लोरोफिल जो कि लीफ में है, यह क्लोरोफिल इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रेजेंट है, यह प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। वाटर कहां प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है सॉइल में। तो सबसे पहले तो क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप, ये वाटर जो रूट ने एब्जॉर्ब किया था और फिर रूट से जाइलम उस वाटर को लेकर आया, लीफ को दिया। अब ये वाटर इस सोलर एनर्जी को लेगा और टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखिए ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया क्या, वाटर। ये ऑक्सीजन निकल जाएगा कहां, एटमॉस्फेयर में। बचा क्या, आपके पास बचा हाइड्रोजन। क्या बचा, ये हाइड्रोजन बच गया। क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया भाई साहब। दूसरा स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप, क्लोरोफिल ने इस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सोलर एनर्जी की वजह से वाटर टूट गया, जो वाटर आया था लीफ में, ये वाटर स्प्लिट हो गया। अब तीसरा स्टेप, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, जो स्टोमेटा के थ्रू लीफ में घुसा था, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, बना देगा कार्बोहाइड्रेट बना देगा, जिसे आप ग्लूकोज भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना देगा। आई होप कि समझ में आया होगा। पहला स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर दूसरा स्टेप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद रखना है ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वाटर टूट रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट रिएक्शन कहते हैं। याद रखेंगे आप। और ये लाइट रिएक्शन होता कहां है, ग्रेना में होता है। कहां होता है, ग्रेना। वनडे एग्जाम में ये लगभग वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहां से निकलता है, वाटर से निकलता है। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहां होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब तीसरा स्टेप आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, जुड़ेगा और क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा। ये रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन ये होगा कहां, ये डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन में होता क्या है, डार्क रिएक्शन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिडक्ट करेगा, कंबाइन करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। किसमें, डार्क रिएक्शन में। इस तरह प्लांट अपने फूड को सिंथेसाइज करता है। जो फूड वो बनाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में, वो उसे पहले यूटिलाइज करेगा। जो एक्स्ट्रा फूड बच जाएगा वो प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशन नेसेसरी हैं।
फोटोसिंथेसिस 4 कंडीशन में होता है। 4 फैक्टर जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला, एक तो सनलाइट, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्लोरोफिल। हमने पहला सनलाइट, दूसरा बताया वाटर, तीसरा बताया कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा बता दिया क्लोरोफिल। वाटर प्लांट सॉइल से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेगा। कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से। इस वाटर को सॉइल से लेता है। क्लोरोफिल ये लीफ में प्रेजेंट होता है और सनलाइट ये क्लोरोफिल ट्रैप करेगा। तो चारों कंडीशन प्लांट को मिल जाएगा। ये 4 कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होते हैं? तो रॉ मटेरियल होते हैं वो मटेरियल जो प्लांट बाहर से लेता है, कच्चा माल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर, जैसे नाइट्रोजन, जैसे मिनरल्स। ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। मिनरल्स ये सब क्या है? रॉ मटेरियल हैं जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में लेता है। तो आपसे ये सवाल आता है, विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस? तो आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स भी होते हैं जो प्लांट रॉ मटेरियल की तरह, कच्चे माल की तरह लेता है फूड बनाने के लिए। आई होप कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।